नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का पहला भाग है। और इस पहले भाग में बाबा साहेब जिस बात को हम तक पहुंचा रहे हैं वो भिक्षु संघ, तथागत बुद्ध ने जिस भिक्षु संघ का निर्माण किए वो भिक्षु संघ उसके विनयों के बंधनों में किस तरह अपना कार्य करता था और भिक्षुओं की संघ में क्या उपस्थिति होती थी और क्या स्थिति होती थी। वे किस तरह से अपने आप को संघ में रखते थे और वे संघ का कब तक हिस्सा हुआ करते थे, कैसे नहीं थे। इन सारी बातों का एक बड़ा अच्छा विश्लेषण बाबा साहेब ने इन अध्यायों में किया है। छोटे छोटे अध्याय बाबा साहेब लिखते हैं इसमें और फिर एक छोटे अध्याय से आपको जोड़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं इस अध्याय का शीर्षक भिक्षु और अपराध स्वीकृति। भिक्षुओं की जो अपराध स्वीकृति, हमने पिछली बार देखा था कि अगर किसी को अपराधी घोषित कर लिया जाए तो सिर्फ घोषणा भर करने से काम नहीं चलता, बल्कि उसका पूरी जांच पड़ताल होती है। एक न्यायिक प्रक्रिया से उस अपराधी को गुजरना होता है जिस पर यह आरोप होता है, और फिर ये आरोप यदि सिद्ध होते हैं तो उस पर दंड मिलता है, और अगर वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो उन्हें दोष मुक्त कर दिया जाता है। और इस तरह से ये भिक्षु संघ का प्रैक्टिसिंग। लेकिन देखिए यहाँ बाबा साहेब लिखते हैं कि भिक्षुओं के संगठन को लेकर जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संस्था व प्रथा तथागत बुद्ध ने आरंभ की वह अपराध स्वीकृति की संस्था थी। ये उपोसथ कहलाती थी। उपोसथ ये शब्द बौद्धों की जीवनचर्या में बड़ा ही प्रचलित शब्द है। कई बार उपोसथ वाले लोग कुछ ठीक ठाक नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो उसे उपवास के रूप में जोड़ लेते हैं, लेकिन उपवास का और उपोसथ का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। उपोसथ ये अपराध की स्वीकृति का हिस्सा है। तो देखिएगा कि वह अपराध स्वीकृति की संस्था थी, ये उपोसथ कहलाती थी। और तथागत ने इस बात को समझ लिया था कि जिन बातों को उन्होंने अपराधों की कोटि में रखा है उनका पालन कराया जा सकता है। तथागत की अपनी जो मान्यता थी वो ये थी कि उन्होंने जिन चीजों को, जिन वचनों को, जिन बातों को अपराध की श्रेणी में रखे हैं, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति उसका पालन कर सकता है। जरूरी नहीं उनको तोड़ा जाए। लेकिन कुछ दूसरे प्रतिबंध भी थे जो अपराध नहीं थे। उनका कहना था कि चरित्र निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए ऐसे प्रतिबंधों का होना आवश्यक है, और यह भी देखना आवश्यक है कि उनका पालन होता है या नहीं। भिक्षुओं के लिए कुछ नियम ऐसे भी थे कि जिन नियमों को अपराध की श्रेणी में तो नहीं रखा गया था, लेकिन एक चरित्र निर्माण की दृष्टि से, कैरेक्टर बिल्डिंग, एक मॉरल पर्सनालिटी के निर्माण में उनकी भूमिका बड़ी थी। और इसलिए इस पर भी ध्यान रखा जाता था। जो सीनियर भिक्षु हैं वो सीनियर भिक्षु इस पर ध्यान रखते हैं कि ये जो श्रामणेर है या फिर नया भिक्षु है ये किस तरह से व्यवहार करता है, इसका आचरण कैसे है। लेकिन इन प्रतिबंधों को पालन कराने का कोई प्रभावशाली ढंग खोज निकालना आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने खुली अपराध स्वीकृति को भिक्षु के अंतर्मन के संगठन करने और उसे गलत कदम उठाने से बचाए रखने का एक साधन बनाया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे आचरण के दोष होते हैं, लेकिन
आचरण के दोष, ये दोष इतने बड़े भी नहीं होते कि जिनके लिए दंड दिया जाए, लेकिन ये दोष ऐसे दोष होते हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को, उसकी गरिमा को कमजोर बना देते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, लेकिन इसको ठीक करना ये आसान नहीं था, इसलिए तथागत ने अपराध स्वीकृति वाली बात इसके साथ में जोड़ दी। तो अपराध स्वीकृति का ये जो हिस्सा है, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट इस मायने में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज भी आप देख सकते हैं हर एक सभ्य समाज में एक बात करने का तरीका है, वो होता है कि माफ कीजिएगा। कोई जरा सी गलती हो जाने पर या किसी की गरिमा को ठेस पहुंचा देने पर माफ कीजिएगा ये कहना, ये बहुत ही सामान्य प्रचलन का कहना है। और यही माफ कीजिएगा, अपराध स्वीकृत करके या अपराध की स्वीकृति करना, ये तथागत बुद्ध द्वारा विकसित की गई संस्था है और जो भिक्षु संघ का बड़ा अहम हिस्सा हुआ करती थी। अब देखिए, अपराध स्वीकृति प्रतिबंधों के न पालन करने को लेकर थी। भिक्षु नियमों का संग्रह प्रतिमोक्ष कहलाता था। भिक्षुओं के जो नियम हैं, अगर उसमें कोई भंग हो जाता है तो वो पातिमोक्ष था, लेकिन उपोसथ जो था वो क्या था कि अपराध स्वीकृति हो जाए, कि अपराध को स्वीकार कर ले। और ये स्वीकारोक्ति, ये इसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। लोगों को अपने आप को गलत मानने में बड़ी तकलीफ होती है। सबको इस बात का बड़ा गुमान होता है कि वे गलत हो ही नहीं सकते, मैं गलत हो ही नहीं सकता, ये बड़ा गुमान होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, हर कोई व्यक्ति किसी से भी गलती हो सकती है। तो इसलिए स्वीकार लेना चाहिए कि हाँ, मुझसे गलती हो सकती है, तो गलती हुई होगी, उस गलती के लिए स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। उपोसथ, बाबा साहेब इसे लिखते हैं अपराध स्वीकृति। उपोसथ के लिए एक सीमा के भिक्षुओं का एक जगह इकट्ठा होना आवश्यक है और दोनों पक्षों की 2 अष्टमियां, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक सीमा के भिक्षुओं को, जो उस क्षेत्र में, उस वो जहां पर वो सीमा बंधी हुई है, उस सीमा के भिक्षुओं को एक जगह इकट्ठे होना आवश्यक होता है उपोसथ के लिए, अपराध स्वीकृति के लिए। और दोनों पक्षों की 2 अष्टमियां, चाहे या तो शुक्ल पक्ष की हो या फिर शुद्ध पक्ष की हो। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, वो शुक्ल पक्ष की पंचदशी, ये 4 दिन उपोसथ के माने जाते हैं। एक नियम बन गया है कि इन 4 दिनों पर उपोसथ किया जा सकता है। इनमें से चतुर्दशी और पंचदशी को प्रातिमोक्ष का पाठ और उसके हिसाब से उपोसथ कर्म हो सकता था। अब ये भिक्षु संघ की अपनी व्यवस्था थी कि उन्होंने महीने में ऐसे 2 दिन उपोसथ के लिए निश्चित करके रखे थे और 2 दिन प्रातिमोक्ष के लिए। उपोसथ होने पर भिक्षु एक एक करके प्रातिमोक्ष के नियमों का पाठ करता है और प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर कहता है, क्योंकि आप सब लोग, देखिए वो स्वयं पाठ करता है और पाठ करने के बाद वो कहता है, क्या कहता है, क्योंकि आप सब लोग चुप हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप में से किसी ने भी इनमें से किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो वो खड़े होता है और खड़ा होकर अपनी बात को स्वीकार लेता है। वो ये 3 बार कहता है और उसके बाद अगले प्रतिबंधन नियम को पढ़ता है। भिक्षुणी संघ को भी ऐसे ही उपोसथ बैठक करनी होती थी और भिक्षुणी के संघ में भी यही प्रक्रिया थी पातिमोक्ष की। अपराध स्वीकृति पर आरोप और मुकदमा चल सकता है। अगर अपराध स्वीकृत किया जाए तो अपराध किस स्तर का है, इस पर वो निर्भर करता है कि उस पर मुकदमा चलाया जाए या न चलाया जाए। यदि कोई अपराध स्वीकार न करें तो कोई भी भिक्षु किसी के अपराध की रिपोर्ट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है, भाई मनुष्य हैं, दोष तो मनुष्य वाले हो सकते हैं किसी में भी,
तो अगर कोई अपराध की स्वीकृति नहीं करता है, लेकिन किसी दूसरे भिक्षु ने उस अपराध को करते हुए उस भिक्षु को देखा है, तो वो उसकी रिपोर्ट कर सकता है। यदि उसने उसे नियम का उल्लंघन करते देखा है, तब आरोप और उसके बाद मुकदमा आरंभ हो जाता है। तो न्याय की ये प्रक्रिया यूं ही ऐसे ही भिक्षु संघ में उस वक्त से प्रैक्टिस की जा रही है और जो आज भी बाकायदा चल रही है। अब देखिएगा, यहाँ एक और छोटा सा शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं कि भगवान बुद्ध की आदर्श भिक्षु की कल्पना जो है, संकल्पना जो है, वो क्या है, कि वो किसे आदर्श भिक्षु कहते हैं। तथागत जब अपने वचनों के द्वारा भिक्षु संघ में एक उन वचनों का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, मतलब जीवित रूप में, वो तो अपने आप में एक तत्व है, वचन है, सीख है, लेकिन यदि उसे किसी में उतरता हुआ देखा जाए तो वो भिक्षु में देखा जाता है। तो ये जो आदर्श भिक्षु है, इस आदर्श भिक्षु की संकल्पना तथागत कैसी रखते हैं, देखिएगा। तथागत बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को कह दिया कि वे भिक्षुओं को किस रूप में देखना चाहते थे। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को स्वयं ही ये कह दिया था कि वे भिक्षु संघ को किस रूप में देखना चाहते हैं। वो कौन सा रूप है? वो किसी भी रूप में नहीं देखना चाहते, कैसे भी नहीं देखना चाहते। तो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि बिना संयम और सत्य के अपने आप को चित्त मलों से परिशुद्ध किए बिना जो काशाय वस्त्र को धारण करता है, वह काशाय वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं है। तथागत क्या कहते हैं? बिना संयम, जो कोई संयमित नहीं है, भले ही केशवपन कर लिए है, काशाय वस्त्र धारण कर लिया है, लेकिन जो संयमित नहीं है। दूसरी बात, सत्य के, बिना संयम और बिना सत्य के अपने आप को चित्तमल, मन के जो दोष है, मन का जो मैल है, चित्त का मैल, चित्त मलों से परिशुद्ध किए बिना, मन के मैल को निकाले बिना जो कोई काशाय वस्त्र को धारण करता है, चित्तमल भी नहीं निकाले, सत्य के भी करीब नहीं है और संयमित नहीं है, मतलब असंयमित होना, असत्य का प्रैक्टिसिंग करना, और दूसरी बात, चित्तमलों को भी बाहर करने की कोशिश ना करना, चित्तमलों में बने रहना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने काशाय वस्त्र धारण किया है, तो वह काशाय वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं है, ये तथागत कहते हैं। और तथागत की यही बात जो आदर्श भिक्षु के संबंध में आती है, वही बात बाबा साहेब ने यहां बुद्ध और उनका धम्म में लिखी है। इस बात से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमारा ये वक्त अभी पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।